नमस्कार बच्चों। कल हम पाठ 2 भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा इस पाठ का वाचन और व्याख्या कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वाचन और व्याख्या शुरू करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि भक्तिन की बेटी का विवाह, दूसरा विवाह मतलब विधवा हो गई थी, वो उसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो उसके जो भक्तिन के जो जिठोते थे, उन्होंने ज़बरदस्ती एक उपाय सोचकर कुछ ऐसा कर दिया कि पंचायत ने यह फैसला भक्तिन की बेटी पर थोप दिया कि उसे अब उस युवक से शादी करनी पड़ेगी जो उसके कक्ष से बाहर निकला है। तो विवश होकर भक्तिन की बेटी को विवाह करना पड़ता है। उसके विवाह संबंधी मानव अधिकार का हरण किया जाता है। अब जिस संपत्ति को भक्ति ने बड़े यत्न से संभाला हुआ था, अपने गाय ढोर खेती बाड़ी सब धीरे धीरे करके पारिवारिक द्वेष में, ईर्ष्या में झुलस जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जमींदार का लगान ना चुका पाने के कारण भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है और अपने स्वाभिमान के कारण और अपनी कर्मठता पर चोट लगने के कारण वो दूसरे दिन शहर आ जाती है। उसे आगे का हम वाचन अब शुरू करेंगे। तो शहर वो आ चुकी है महादेव वर्मा के यहाँ पर। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़कर और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आए। रोटी बनाई जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकत है और बाकी का रहा। तो मतलब मुझे सब कुछ बनाना आता है, महादेव वर्मा के पूछने पर उसने बता दिया। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धूली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुलंगे हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। तो भक्तिन ने रसोई घर के बाहर जो कोयले की मोटी रेखा खींची, उसके कहने का तात्पर्य ये था, ये समझाने का तात्पर्य यह था कि वो किसी को भी रसोई में आने देना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि कोई उसके भोजन बनाने के तरीके में नुक्ताचीनी निकाले। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआन से भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। मतलब उसने बड़ी प्रसन्नता से महादेव वर्मा के लिए खाना बनाया। देहाती खाना था और महादेव वर्मा को पसंद नहीं आया, तो रुआन से भाव से उन्होंने कहा कि ये क्या बनाया है। और उसे बहुत हैरानी होती है कि ये कैसा जेस्टर जो है महादेव वर्मा ने दिया है। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता।
अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या गलाबत्तू खाते हैं? फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजय सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। तो भक्तिन ने कहा कि उसके ससुराल में उसके ससुर ने मतलब जो पापा थे, मतलब अजय ससुर, पितिया ससुर और उनके पापा पितिया ससुर, तो इन सब ने बहुत बार उसकी तारीफ़ की है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो खाना बहुत अच्छा बना है, आप खा लीजिए। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से, अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती हुई। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गांव के लोगों का रहन सहन वो सीधा साधा होता है, सरल होता है, सादगी से भरा हुआ होता है। तो यही सब बातें भक्तिन के अंदर महादेव वर्मा ने देखी, तो इसलिए धीरे धीरे करके महादेव वर्मा को जो असुविधाएं होती थी उन्होंने छिपानी शुरू कर दी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के बुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। तो भक्तिन का स्वभाव कैसा है कि वो खुद दूसरों के अनुसार नहीं ढलती, बल्कि दूसरों को अपने अनुसार ढाल लेती है। और इसी कारण आज महादेवी वर्मा भक्तिन के आ जाने से अधिक देहाती हो गई है। उनको देहात का खाना अच्छा लगने लगा है, महुए की लपसी, ज्वार के भुने हुए भुट्टे, ये सब, और साथ ही अब कई दंत कथाएँ उनको याद हो चुकी हैं गांव की। लेकिन जो भक्तिन है उसने शहर का कोई भी शिष्टाचार नहीं सीखा, तो वो दूसरों के अनुसार नहीं ढलती। भक्तिन अच्छी ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्रहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। मतलब भक्ति में बहुत सी कमियां भी हैं, जैसे वो घर में इधर उधर पड़े पैसों को उठाकर रख देती है, और जब लेखिका कहती है कि ये गलत बात है, चोरी है, तो वो कहती नहीं, अपने पैसे संभाल के रखे हैं। और पूरा सच नहीं बताती कई बार महादेव वर्मा को, क्योंकि भक्तिन का मानना है कि जिस बात से मालिक को गुस्सा आ जाए तो वो बताने का क्या फ़ायदा। इतना झूठ तो धर्मराज ने भी भगवान जी से बोला होगा। तो ये सब उसकी कुछ कमियां हैं। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है?
ये जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। मतलब वो अपना सिर मुंडवा लेती थी, अपने केश सारे उतरवा लेती थी। और जब महादेव वर्मा ने कहा कि अच्छी बात नहीं है औरतों का ऐसे केश मुंडवाना, सिर मुंडवाना, तो उसने कहा शास्त्रों में लिखा है। पता चलता है कि भक्तिन बहुत हाजिर जवाब है, वाकपटु है, बोलने में अत्यंत माहिर है। कहती शास्त्रों में लिखा है तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, लेकिन कौन से शास्त्र में लिखा है ये भक्तिन को भी नहीं पता। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती है, कहना असत्य कहना है। अपनी विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मलकिन तो रात दिन कितबियन में गड़ी रहते है, अब हमू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। कि सबका पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, मालकिन सारा दिन किताबों में लगी रहती है, पढ़ती लिखती है, सब लोग पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो मालकिन का घर बार कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति ने इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। पटु मतलब चतुर है। वो अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ओ बेचारे तो रात दिन काम में झुकी रहते हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो दैनिक हाथ बटाए लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर वेलसी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। मतलब भक्ति सोचती है कि पढ़ाई लिखाई के काम में भी हाथ बटाया जा सकता है, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़ कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वही देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। तो जब महादेव वर्मा पढ़ती लिखती है तो कभी उसको खाने के लिए कुछ दे दिया, कभी चाय के लिए, कभी कागज पकड़ा दी, कभी स्याही पकड़ा दी। तो इस प्रकार भक्ति सोचती है कि पढ़ने लिखने के काम में भी मदद की जा सकती है। जैसे बच्चों, हमारे माता पिता हमारी मदद करते हैं जब हम पढ़ने लिखने के लिए बैठते हैं रात भर जाग जाग कर। कभी मम्मी खाना कुछ देती है खाने के लिए, कभी चाय बनाकर देती है, कभी जागती है, तो एक तरफ से हमारी सहायता करती हैं। तो इसी तरह भक्तिन भी सोचती है कि पढ़ाई लिखाई के काम में भी सहायता की जा सकती है। इसलिए वो बहुत खुश होती है जब महादेवी वर्मा की कोई किताब छपकर आती है। वो सोचती है इसमें मेरी भी कोई सहायता है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंख मूंद लेता है और बिल्ली गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली के चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है।
वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है और गोधुली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। ये सब बच्चों महादेव वर्मा के पाले हुए जीव थे उनके पास। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। तो मतलब हर पल भक्तिन महादेव वर्मा की सेवा में तत्पर रहती है। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। तो शुरू में बात हुई थी ना कि सेवक धर्म में जैसे हनुमान जैसे प्रतिस्पर्धा करती हो भक्तिन, तो वो नजर आ रहा है यहाँ पर। बेटी दामाद बुलाने के लिए आए हैं, लेकिन भक्तिन नहीं जाती, क्योंकि वो महादेव वर्मा का साथ नहीं छोड़ना चाहती, उनकी सेवा में जीवन के अंत तक रहना चाहती है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़ कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछवाकर मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडिया में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, पर मैंने भक्तिन के प्रस्ताव का अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरूती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। मतलब जो रुपये पैसे से इतना प्यार करती है, वो महादेव वर्मा के लिए वो भी छोड़ देना चाहती है। तो कितनी वफादार है महादेव वर्मा की भक्तिन। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश आ गया है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले, अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। कि भक्तिन एक ऐसी सेविका है, महादेवी वर्मा चाहकर भी उसको अपनी सेवा से हटा नहीं सकती है, और भक्तिन उनको छोड़कर जाना नहीं चाहती। तो महादेव वर्मा के हर सुख दुख में भक्तिन का साथ है, इसीलिए अंधेरे उजाले की बात की गई है। अगला, परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई है, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चख कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं।
इन्हें आने में रुकावट ना हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली, मतलब हैरान कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, अपभ्रंश मतलब किसी का नाम जैसे बिगाड़ देते हैं हम, जैसे बिगड़ा हुआ रूप। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कवित लिखे जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब ओ कुछ कर ही धरिए ना, बस गली गली गावत बजावत फिरे। मतलब कौन महादेव वर्मा का कितना सम्मान करता है, भक्तिन से भी वो उतना ही सम्मान और आदर पाएगा। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार मतलब जेल का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तो रहा, अब परलय हुई जाए, उनकर माई का बड़े लाड तक लड़े का चाहे कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। कारागार में तो जेल, ऊंची दीवार देखती वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं, यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। मतलब अगर महादेवी वर्मा जेल जाएंगी तो भक्तिन भी जिद करेगी कि मुझे भी जेल में रखो, क्योंकि जहाँ पर हमारी मालकिन, जहाँ पे स्वामी, वहीं पर सेवक, और नहीं रखोगे तो भक्तिन बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकती है इसके लिए। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। मतलब ऐसा बुलावा क्या, अगर भगवान के पास जाने का वक्त आ गया, मौत का वक्त, तो उसमें तो किसी को साथ नहीं लेकर जा सकते, अकेले आना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है, तब भक्तिन की क्या हालत होगी, ये मैं सोचती हूँ। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। तो महादेव वर्मा का भी भक्तिन के प्रति अत्यंत लगाव हो चुका है, इसलिए वो बात करती है। उसका संबंध ऐसे ही है जैसे घर में आने वाले अंधेरे और उजाले का। सुख और दुख में भक्तिन हमेशा उनकी साथिन रही है और वो चाहती कि हमेशा उनकी साथिन वो रहे। धन्यवाद।